फ्रेंड्स, स्क्रीन में आपको एक हिंदी पैराग्राफ दिख रहा है। इसका हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ज़रूरी काम को यह सोचकर टाल दिया है कि कल कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में हमेशा यूज़ करते हैं। यदि आपको इस तरीके से बोलना हो तो कैसे कहेंगे? पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर में इसे हम फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं, उसके बाद में रेस्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है हम सभी ने। हम सभी ने के लिए हम लिखेंगे वी ऑल हैव या वी हैव ऑल। हम का मतलब होता है वी, सभी ने ऑल। हैव जो आया है वो आया है, देखिए वर्ब को देखकर। वर्ब यहाँ पर है टाल दिया है। देखिए टाल दिया को हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम वर्ब की बात करें तो किसी भी चीज़ को टाल देने को हम कहते हैं, इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स किसी चीज़ को टाल देना। सिंपली डिले समथिंग। इट इज़ वेरी कॉमन इन एवरीडे कन्वर्जेशन। जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने अपना काम टाल दिया। आई पुट ऑफ माई वर्क। उसने मीटिंग अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी। शी पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। काम मत टालो, डोंट पुट ऑफ योर वर्क। तो ये पुट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज़ को टाल देना। ठीक है, या फिर इसके लिए हम एक और वोकैबुलरी यूज करते हैं, वर्ब है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, इसका मतलब भी होता है रिपीटेडली डिले डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम को बार बार टालना करने से। जैसे कि मैं आजकल काम टाल रहा हूँ, आई हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग लेटली। आजकल मतलब होता है लेटली। या फिर उसने अपना प्रोजेक्ट टाल दिया, शी प्रोक्रेस्टिनेटेड ऑन हर प्रोजेक्ट। देखिए प्रोक्रेस्टिनेट के बाद में हम ऑन जो है प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो शी प्रोक्रेस्टिनेटेड, पास्ट का एक्शन है, उसने अपना प्रोजेक्ट डाल दिया, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेटेड हो गया है। ईडी लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑन हर प्रोजेक्ट। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में देर मत करो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालम टोल करना, टाल देना। और दिया है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना पूरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो दिया है ये जो है, ये एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव। वी के साथ में हमेशा हैव आएगा, इसीलिए यहाँ पर हैव आया है। तो वी ऑल हैव पुट ऑफ, अब वर्ब आएगी पुट ऑफ। अब क्या होगा, कभी ना कभी। कभी ना कभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कभी ना कभी के लिए हम यूज करते हैं एट सम पॉइंट। ठीक है, या एट सम स्टेज, किसी कभी ना कभी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, हम सभी कभी ना कभी असफल होते हैं। वी ऑल फेल एट सम पॉइंट। हर किसी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है। एवरीवन नीड्स हेल्प एट सम पॉइंट। तो कभी ना कभी का मतलब होता है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट सम पॉइंट। किसी ज़रूरी काम को, देखिए किसी ज़रूरी काम को मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट टास्क। एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, ठीक है, तो यह सोचकर, अब देखिए यह सोचकर मतलब होगा थिंकिंग। थिंकिंग, जैसे कहते हैं ना, यह सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, थिंकिंग एवरीथिंग वुड बी ओके। यह सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, थिंकिंग नो वन वॉज वॉचिंग। ठीक है, कल कर लेंगे। कर लेंगे का मतलब होता है बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे बोलते हैं ना, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट लेटर। क्या बोलते हैं, जैसे कल कर लेंगे, तो यही जो सेंटेंस है ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का है। जैसे मैं कल कर लूँगा, आई विल डू इट टुमारो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि किस सेंटेंस में किस तरीके के हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अब इसे हम स्ट्रक्चर में डालते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में डालने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब, उसके बाद में आता है रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट।
तो फ्रेंड्स आप देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है हम सभी ने, ठीक है। हम सभी ने के लिए आएगा वी हैव ऑल। अब आएगा वर्ब। वर्ब है यहाँ पर पुट ऑफ या प्रोकास्टिनेट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा, तो हैज़ या हैव के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होता है। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम ही होती है, पुट पुट पुट। तो ये जो है यहाँ पर हम पुट ऑफ ही लिख देंगे। तो वी हैव ऑल पुट ऑफ। यदि आप प्रोकास्टिनेट लिखते हैं तो वी हैव ऑल प्रोकास्टिनेटेड ऑन। प्रोकास्टिनेटेड हो जाता, प्रोकास्टिनेटेड, ईडी आ जाता, क्या आ जाता लास्ट में, ईडी आ जाता, ठीक है। तो ये और प्रोकास्टिनेट के साथ में हमेशा जो है ऑन आता है प्रेपोजिशन, तो प्रोकास्टिनेटेड ऑन हो जाता। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, प्रोकास्टिनेटेड ऑन, इसकी जगह या तो ये लिखें या फिर ये लिखें। We have all put off an important task. Important task, किसी ज़रूरी काम को important task कभी ना कभी टाल दिया है। कभी ना कभी के लिए at some point, ठीक है, टाल दिया है कि यह सोचकर, thinking कि इसे कल बाद में कर लूँगा या कल कर लेंगे, तो आई विल डू इट टुमारो या आई विल डू इट लेटर, ठीक है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी वी हैव ऑल पुट ऑफ, ये आ गया वर्ब, ठीक है। वी हैव ऑल पुट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टास्क एट सम पॉइंट थिंकिंग आई विल डू इट टुमारो। ये जो है सिंपल फ्यूचर से सेंटेंस बना है, आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। लेकिन देखते ही देखते वह कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे छोटे छोटे काम भी इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि उन्हें पूरा करना मुश्किल लगने लगता है। बहुत ही नेचुरल सेंटेंस है फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते ही हैं। लेकिन के लिए हम लिखेंगे बट। देखते ही देखते, देखो फ्रेंड्स, देखते ही देखते का मतलब होता है बिफोर वी नो इट, मतलब हमारे पता चलने से पहले, बिफोर वी नो इट। इसे हम कैसे बोलते हैं नेचुरली, देखते ही देखते, जैसे कहते हैं ना, देखते ही देखते शाम हो गई, पास्ट का एक्शन है, इसीलिए नो की जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म न्यू आएगी, ठीक है। नो न्यू नोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बट वी बिफोर है, बिफोर, देखते ही देखते, बिफोर BEFORE, बिफोर वी नो इट, बिफोर वी न्यू इट, देखते ही देखते शाम हो गई, बिफोर वी न्यू इट इट वॉज इवनिंग, ठीक है। देखते ही देखते दिन खत्म हो गया, ठीक है। बिफोर यू नो इट द डे इज ओवर, देखते ही देखते दिन खत्म हो जाता है। यदि ऐसा बोलेंगे, देखते ही देखते दिन खत्म हो जाता है, तो ये एक कैसा एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, इसलिए नो का नो ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। बिफोर यू नो इट द डे इज ओवर, देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, देखिए बोलते ना, अरे देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो गए। बिफोर वी न्यू इट द किड्स हैड ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो गए, हैड ग्रोन अप, बड़े होने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रो, क्या होता है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बच्चे बड़े हो गए, कंप्लीटेड एक्शन है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ में, ठीक है। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, बिफोर वी न्यू इट द किड्स हैड ग्रोन अप। अब देखिए, वह कल कभी नहीं आता, वह कल कभी नहीं आता मतलब क्या होगा, दैट, वह कल, दैट टुमारो नेवर कम्स, दैट टुमारो नेवर कम्स, बोलते ना, वह दिन कभी नहीं आया, दैट डे नेवर केम, नहीं आया, पास्ट का एक्शन है, दैट डे, वह दिन कभी नहीं आया, दैट डे नेवर केम, उसका इंतज़ार कभी खत्म नहीं हुआ, दैट वेट नेवर सीम्ड टू एंड। तो इस तरीके से वह कल कभी नहीं आता
ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए आया है दैट टुमारो नेवर नेवर कम्स आया है, ऐसे यस लगेगा सिंगुलर के साथ में। इतने ज़्यादा, अब देखिए धीरे धीरे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, धीरे धीरे के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। छोटे छोटे काम को क्या लिखेंगे, स्मॉल टास्क। काम इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना, पाइल अप होना, क्या कहते हैं, पाइल अप, इकट्ठा होना, या फिर कहते हैं बिल्ड अप, ठीक है, बिल्ड अप, या फिर हम कहते हैं इसे एक्यूमुलेट होना, जमा होना, एक्यूमुलेट होना। तो आप यहाँ पर पाइल अप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो जैसे कहते हैं ना पाइल अप, बर्तन इकट्ठे हो गए तो द डिशेस पाइल्ड अप हो गए, पाइल का पाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाइल का हो जाएगा पाइल्ड, PILED, पाइल्ड अप। बर्तन इकट्ठे हो गए, द डिशेस पाइल्ड अप। ईमेल इकट्ठे हो गए, द ईमेल्स पाइल्ड अप। काम इकट्ठा हो गया, द वर्क केप्ट पाइलिंग अप, ठीक है। तो इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें पूरा करना, इकट्ठे होने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, पाइल अप, कि उन्हें पूरा करना मुश्किल लगने लगता है, ठीक है, कि दैट फिनिशिंग दैम स्टार्ट्स टू फील डिफ़िकल्ट, ठीक है। उनको फिनिशिंग करना, उन्हें पूरा करना, मतलब दैट फिनिशिंग दैम स्टार्ट्स टू फील डिफिकल्ट, कैसा लगने लगता है, डिफिकल्ट। अब इसे डालते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो कैसा होगा ट्रांसलेशन होगा कि लेकिन देखते ही देखते, बट बिफोर वी न्यू इट, नो इट, वह कल कभी नहीं आता, दैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। देखते ही देखते वह कल कभी नहीं आता, बट बिफोर वी न्यू इट दैट टुमारो नेवर कम्स। धीरे धीरे छोटे छोटे काम भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि धीरे धीरे, क्या लिखेंगे, ग्रेजुअली, even small task इतने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होगा, स्टार्ट पाइलिंग अप, कि उन्हें पूरा करना मुश्किल लगने लगता है, ठीक है। पाइलिंग अप until they become so overwhelming, या फिर आप क्या कह सकते हैं, that finishing them, या फिर आप ऐसा भी start piling up that finishing them starts to feel difficult. So whole translation will be, but before we knew it, that tomorrow never comes. Gradually, even small tasks starts piling up, that finishing them start to feel difficult. फिर हम तनाव महसूस करते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। देखिए फिर हम के लिए आएगा then we, महसूस करने लगते हैं। महसूस को करने को हम कहते हैं स्टार्ट फीलिंग, क्या, तनाव को हम कहते हैं स्ट्रेस्ड। तो क्या होगा, देन वी, हम क्या करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, स्टार्ट फीलिंग, कैसा, तनाव, स्ट्रेस्ड। देन वी स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड, और खुद को दोष देने लगते हैं। और के लिए आएगा एंड, दोष देने लगते हैं मतलब
शुरू कर देते हैं अपने आप को दोषी समझना। दोष देने को हम कहते हैं ब्लेमिंग, अपने आप को अवर सेल्फ, एंड बिगिन ब्लेमिंग आवर सेल्फ, एंड बिगिन ब्लेमिंग आवर सेल्फ, अपने आप को, आवर सेल्फ। सच तो यह है, सच तो है यह है के लिए हम कहेंगे द ट्रुथ इज, द ट्रुथ इज, सच तो यह है कि काम शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड इज द हार्डेस्ट पार्ट, सबसे मुश्किल होता है, हिस्सा होता है, हिस्से को हम कहते हैं पार्ट, सबसे मुश्किल हिस्सा, इज द हार्डेस्ट पार्ट। है के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर इज यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर, काम सिंगुलर है, इज, तो इज द हार्डेस्ट पार्ट। शुरू करना के लिए हम लिखेंगे स्टार्टेड। तो ठीक है, द ट्रुथ इज गेटिंग स्टार्टेड, द ट्रुथ इज गेटिंग स्टार्टेड इज हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, सच तो यह है कि काम शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ठीक है, गेट इसीलिए आया है क्योंकि किसी चीज को प्राप्त करना, किसी काम को में घुल जाना, वहां पर हम गेट ले आएंगे। ठीक है, एक बार शुरुआत हो जाए तो काम अपने आप आसान होने लगता है। एक बार शुरुआत हो जाए, द काम, कौन शुरू हो जाए, काम, द टास्क बिगिंस, वंस यू गेट स्टार्टेड, एक बार शुरू हो जाए मतलब वंस यू गेट स्टार्टेड, किसको, काम को, वंस यू गेट स्टार्टेड द टास्क बिगन टू फील मच ईजियर। या फिर आप और भी सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वंस यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एक बार यदि आप काम की शुरुआत करते हैं, वंस यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फील मच ईजियर। तो जो आपको अच्छा लगे आप दोनों यूज कर सकते हैं। आप काम को एक बार शुरुआत करते हैं तो क्या लिखेंगे, वंस, एक बार, यू टेक, ले लेते हैं, यदि एक पहला कदम ले लेते हैं, वंस यू टेक, वर्ब यहाँ पर हमने टेक यूज की है, दैट फर्स्ट स्टेप, उस प्रथम स्टेप को। ठीक है, पहले स्टेप को आप ले लेते, वंस यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फील मच ईजियर, हर काम आपको आसान लगने लगता है। एवरीथिंग स्टार्ट के साथ में ऐसा आया है क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है। टू फील, लगने लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं, मच ईजियर, आसान, मच ईजियर। सो देखिए एक बार फिर ट्रांसलेशन देखते हैं। फिर हम तनाव महसूस करते हैं, देन वी स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड। ठीक है, तब हम तनाव महसूस करते हैं, देन वी स्टार्ट, ये वर्ब स्टार्ट, फीलिंग स्ट्रेस्ड, और खुद को दोष देने लगते हैं, एंड बिगिन ब्लेमिंग आवरसेल्फ। सच तो यह है, द ट्रूथ इज गेटिंग स्टार्टेड इज हार्डेस्ट पार्ट, काम को शुरू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक बार शुरुआत हो गई, वंस यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फील मच ईजियर, हर कुछ चीज़ आसान होने लगे। इसलिए सही समय का इंतज़ार करने के बजाय जो काम आज हो सकता है उसे आज ही पूरा करने की कोशिश करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना आखिरी समय पर घबराने से कहीं बेहतर है। याद रखिए, छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही बड़ी सफलता की नींव रखती है। फ्रेंड्स, पहले इन सारे छोटे छोटे वोकैबुलरी से ना उनको पहले सीख लो। इसको सीखने से क्या हो जाएगा ना, ये जो इतना बड़ा ट्रांसलेशन है ना वो बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसलिए सही समय का इंतज़ार करने के बजाय के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं के बजाय को इंस्टेड ऑफ। ठीक है, सही समय का इंतज़ार करना। ठीक है, सही समय के इंतज़ार करने को हम कहते हैं वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। PERFECT। ठीक है, FECT, परफेक्ट टाइम, वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, उसे पूरा कर लेना। ठीक है,
पूरा कर लेने को हम कहते हैं गेट इट डन। ठीक है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, तो क्या कहते हैं उसको, मेक अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे। मेक अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे। ठीक है, आखिरी समय पर घबराना, घबराने को हम क्या कहते हैं, पैनिक होना। पैनिक आखिरी समय पर, लास्ट मिनट पर। पैनिक एट द लास्ट मोमेंट या मिनट। ठीक है, छोटी छोटी लगातार कोशिशें, छोटी छोटी के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल, लगातार के लिए कंसिस्टेंट, एफर्ट, कोशिश के लिए एफर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल, लगातार को कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ठीक है, कोशिशें, एफर्ट्स, ऐसा गया, बहुवचन है। सफलता की नींव रखना, फाउंडेशन, सफलता को कहते हैं सक्सेस, नींव रखने को कहते हैं ले द फाउंडेशन। ठीक है, तो किसके लिए फाउंडेशन रखना, सफलता के लिए, तो ले द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। क्या लिखेंगे, ले दी, नींव रखने को कहते हैं फाउंडेशन, ले दी फाउंडेशन फॉर सक्सेस। सक्सेस की स्पेलिंग होती है SUCCESS। ठीक है, अब आपने ये जो वोकैबलरी सीख ली है ना, तो अब आपके लिए जो है ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे, इसलिए सही समय का इंतज़ार करने की बजाय जो काम आज हो सकता है उसे आज ही पूरा करने की कोशिश करें। सो क्या हो जाएगा, सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। इफ़ यू कैन डू समथिंग टुडे, डू इट टुडे। ठीक है, आज ही कर लेने की कोशिश करना। इफ़ यू डू, सकते हो, सकने के लिए है आएगा कैन यूज़ करेंगे। इफ़, यदि, जो काम आज कर सकते हो, इफ़ यू कैन डू समथिंग टुडे, डू इट टुडे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। इफ you can do something, if you can do something today, यदि तुम उस काम को अभी कर सकते हो, do it today, आज ही कर लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, आखिरी समय पर घबराने से कहीं बेहतर है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना मतलब मेकिंग, यहाँ सीखा था ना हमने, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना मतलब हो जाएगा मेकिंग अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे इज मच बेटर देन, भागने की, तो घबराने से अच्छा है, तो उसको क्या कहेंगे, रशिंग एंड पैनिकिंग एट द लास्ट मिनट। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, मेकिंग अ लिटिल प्रोग्रेस, मेकिंग अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से, प्रोग्रेस करने से, इज़ मच बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है, इज़ मच बेटर देन, किसके कंपेरिजन में, रशिंग एंड पैनिकिंग एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट में भागने से, घबराने से अच्छा है कि हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। पैनिकिंग एट द लास्ट मिनट, ठीक है। याद रखिए, छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही बड़ी सफलता की नींव रखती है। याद रखिए के लिए हम लिखेंगे रिमेंबर, याद रखने को हम कहते हैं रिमेंबर, रीमेंबर, ठीक है। रिमेंबर, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट, छोटी छोटी लगातार कोशिशें, अभी हमने पढ़ा है छोटी छोटी लगातार कोशिशों के लिए हमने, याद रखिए छोटी छोटी लगातार कोशिश के लिए हमने क्या लिखा है, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है। लगातार कोशिशें ही बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। तो क्या होगा, एफर्ट्स आर
व्हाट लीड्स टू बिग सक्सेस या फिर ले द फाउंडेशन ऑफ फॉर सक्सेस, ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ले द फाउंडेशन फॉर सक्सेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हाट लीड टू बिग सक्सेस, या फिर लिख सकते हैं ले द फाउंडेशन फॉर सक्सेस, दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े बड़े बड़े जो हैं पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं, लेकिन बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले हैं। तो आप इसे इस तरीके से लिखकर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीज़न आने वाला है और मैंने ये मिंत्रा से ख़रीदा है ये प्यारा सा कुर्ता मेरी बेटी के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपका बेटा है या बेटी है तो आप वहाँ से ज़रूर इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुर्ते उसके लिए ख़रीद सकते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए। और यदि किसी को गिफ्ट करना है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप वहाँ पर भी इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे और कंफर्टेबल कपड़े हैं, उनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल रेट में है। तो यदि आपको आने वाली राखी में किसी को गिफ्ट करना है तो आप ज़रूर इसे गिफ्ट करें और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल दें। तो आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और वहाँ से लिंक में क्लिक करके आप मिंत्रा से इन सारे कुर्तों को खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो आपको इंग्लिश सोचने के लिए आपके माइंड को ट्रेंड करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के यदि मैं कोई आपसे टेस्ट लेती हूँ तो आप ज़रूर इस टेस्ट को दीजिए और अपने माइंड को ट्रेंड कीजिए सोचने के लिए इंग्लिश। तो यदि आपको सेंटेंस नहीं आते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं सिखा रही हूँ उसकी आप शैडोइंग प्रैक्टिस करें, उसे बार बार बोलें, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हैं जिसे हम अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। अपने स्कोर को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। आप किस लेवल में हैं, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल में हैं या मॉडरेट लेवल में हैं। तो मुझे आपके स्कोर्स ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे हाइप करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की यूजफुल इंग्लिश कंटेंट की वीडियोस लाती रहूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखें। यदि आपका कोई भी सेंटेंस गलत हुआ है तो उसे करेक्ट करें और बार बार उसे बोलने की प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल रेडीमेड सेंटेंस है, आप इसे पूरी कॉन्फिडेंटली आप इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप growing, keep watching. Thanks for watching my videos.